गुज़श्ता एपिसोड में आपको बताया कि किस तरह से मुसलमानों ने जबरदस्त किस्म का हमला किया, जिसके बाद ईसाई लश्कर शिकस्त तस्लीम करने पर आमादा हो गया और खुद ही वो सुलह के लिए आगे बढ़ाए। जहां पर मूसा बिन नसीर ने कहा कि हमने ये फतह हासिल की है और बसोर बाजू की है, अब हमारा यहाँ से जाना मुमकिन नहीं। जिसकी बिना पर उनकी जानिब से शर्तें आयद की गईं, उन शराइत पर वो भी आमादा हो गए। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातिह तारक बिन ज़ियाद सीरीज की ये 21वीं एपिसोड है। नया आने वाला लश्कर कैरवान से अब्दुल अजीज बिन मूसा की सरकर्दगी में आया था। ये कुल 7,000 था। उन्होंने आते ही जब लड़ाई होते और मुसलमानों को धावा करते देखा तो दुश्मनों पर अपनी हैबत बिठाते हुए दूर ही से नाराए तकबीर निहायत जोर से बुलंद किया। ईसाई ये देखकर घबरा गए कि कहीं वो फौरन ही हमला न कर दें और इस तरह दोनों लश्कर कला को फतह कर लें, जिससे ईसाई डर गए और उन्होंने मुसालिहत की गुफ्तगू करने के लिए आरसी तौर पर जंगबंदी की दरख्वास्त पेश की, जिसे मूसा ने मंजूर कर लिया। मूसा बुर्ज का इंतजाम करके नीचे उतर आए और उन्होंने बुर्ज के नीचे से अपने खेमा तक मुजाहिदीन तैनात कर दिए, ताकि अगर ईसाई बुर्ज वाले मुसलमानों पर हमला करें तो वो फौरन इमदाद को पहुंच सकें और कुछ आदमी इत्तला कर दें। पहले अक्सर औकात ऐसा हो चुका था कि ईसाइयों ने अपने कोलो करार करने के बाद अहद शिकनी की थी, इसलिए मुसलमान इनका एतबार बहुत कम करते थे। जब मूसा नए आने वाले इस्लामी लश्कर के सामने पहुंचा तो अब्दुल अजीज ने आगे बढ़कर मूसा को सलाम किया। मूसा ने कहा, कुरतुलैन, तुम खूब वक्त पर पहुंचे। अब्दुल अजीज में आपका फरमान पहुंचते ही एक लम्हा जाया किए बगैर ही चल पड़ा था। मूसा ने कहा, बहुत खूब किया तुमने, तुम्हारे आने से ईसाई मरूब हो गए हैं। अब्दुल अजीज बोला, क्या उन्होंने अतात कबूल कर ली है? मूसा ने कहा, अभी नहीं, अभी तो आरसी जंग बंदी है। अब्दुल अजीज ने कहा, शायद सुलह पर आमादा हो गए हैं। मूसा बोले, कल उनका वफ्द मसालिहत के लिए आएगा। नूर जिस्म, तुम अपने लश्कर को ठहराओ और खुद भी जाकर आराम करो। अब्दुल अजीज ने कहा, जी बेहतर है। वो सलाम करके वापस लौटे और उन्होंने लश्कर को खैमा जन होने का हुक्म दिया। फौरन ही सिपाही घोड़ों पर से उतर पड़े और उन्होंने खैमे नस्ब करना शुरू कर दिए। थोड़ी देर में खैमे नस्ब करके वो आराम करने लगे और अब्दुल अजीज अपने खैमे में चले गए। मूसा अपने खैमे पर पहुंचे। वो कभी कभी खसाब कर लिया करते थे, आज भी कुछ उनके दिल में आ गई और उन्होंने खसाब लगाकर दाढ़ी को स्याह कर लिया। दूसरे रोज आफ्ताब तुलू होते ही ईसाइयों का वफ्द उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त कुछ लोग वही थे जो गुज़श्ता रोज बुर्ज के सामने आरसी इल्तवाए जंग कराने के लिए मूसा की खिदमत में हाजिर हुए थे और कुछ दूसरे लोग थे। मूसा को अजीब लगा कि अगर ये लोग सुलह के लिए आए हैं तो गुफ्तगू क्यों शुरू नहीं करते, और अगर सुलह नहीं चाहते तो आखिर आए क्यों हैं? ना आते। कुछ देर इंतजार करने के बाद आखिर मूसा ने दरियाफ्त किया, कहिए कैसे तशरीफ लाए हैं? उनमें से एक शख्स ने कहा, हम आपके अमीर से मिलना चाहते हैं जिनसे कल बुर्ज पर मुलाकात हुई थी। मूसा ने कहा, वो मैं ही हूँ, मेरा नाम मूसा है, मैं मगरबी बलाद इस्लामिया का वायसराय हूँ। कल मुझसे ही गुफ्तगू हुई थी। जो लोग इनसे गुज़श्ता रोज मिल चुके थे उन्होंने हैरत से उन्हें देखकर कहा, मगर कल तक तो आपकी दाढ़ी बिल्कुल सफेद थी। मूसा ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, आज स्याह है। अहले उंदलस खजाब के नाम से ही वाकिफ नहीं थे। वो नहीं जानते थे कि सफेद बालों को स्याह कैसे किया जा सकता है। चूंकि मूसा ने दाढ़ी स्याह कर ली थी इसलिए उन्होंने इसे नहीं पहचाना, और जब मूसा ने बताया कि मैं वही हूँ जिनसे कल आपकी बात हुई थी, उन्हें बहुत हैरत हुई और उन्होंने अपनी जुबान में आपस में कुछ कहा। दुनिया की कौन सी कौम इनसे लड़ सकती है जो अपनी उम्र तब्दील कर सकते हैं, जिनके बूढ़े जब चाहें जवान हो सकते हैं। बेहतरी इसी में है जो शराइत पेश करें, मान लें, उन्हें तस्लीम करके सुलह कर लें। सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए। चुनांचे मूसा से एक आदमी ने कहा, हम फजूल खून रेजी को पसंद नहीं करते, इसलिए चाहते हैं कि सुलह कर लें ऐसी शराइत पर जिनसे हमारी कौम की सुबकी ना हो। मूसा ने कहा, मैंने पहले ही कासिद आपके पास भेजा था। मैं खुद खल्के खुदा का खून बहाना पसंद नहीं करता, इसलिए हमारी शराइत कुछ सख्त और अहानत अंगेज नहीं होंगी। एक ईसाई ने कहा, अच्छा तो शराइत बयान करें। मूसा ने कहा, सबसे पहले तो ये कि जो लोग कला मरेडा में रहना चाहते हैं उन्हें अपने तमाम हथियार और घोड़े हमारे हवाले करना होंगे, और जो लोग नहीं पसंद करते उन्हें मरेडा से चले जाने की इजाजत दी जाएगी, मगर उनके जाने से पहले उनकी तमाम अमलाक जब्त कर ली जाएंगी। जो लोग कला में रहेंगे उनकी मजहबी आजादी हासिल होगी। इनकी हिफाजत के जिम्मेदार हम होंगे। उन्हें मामूली महसूल जजिया के नाम पर अदा करना पड़ेगा। ईसाई बोले, ये शराइत माकूल हैं, हमें मंजूर है।
मूसा ने कहा तो बस ठीक है, आप जाएं और सब घोड़े और हथियार जमा कर लाइए, लेकिन ये ख्याल रखिए कि किसी के पास इन दो चीजों में से कोई चीज रह ना जाए। ईसाई इत्मीनान रखिए, ऐसा नहीं होगा। जब एतबार करते हैं तो हम दगाबाजी नहीं करेंगे। मूसा ने कहा शराफत का तकाजा तो यही है, लेकिन अगर किसी के पास हथियार या घोड़े पाए गए तो इसकी तमाम चीजें भाग के इस्लामिया जब्त कर ली जाएंगी और इसे जिला वतन कर दिया जाएगा। ईसाई कहने लगे निहायत मुनासिब है, हम शाम तक ये चीजें जमा करके हाजिर हो जाएंगे। मूसा ने कहा बेहतर है। ईसाई सलाम करके चले गए और मूसा ने लश्कर में ऐलान कर दिया कि आज जंग मुलतवी रहेगी। शाम तक ईसाई घोड़े और हथियार जमा कर लाएं। मूसा ने इनको शुमार कराकर अपनी तहवील में ले लिया और इसी वक्त अली बिन रबी को कला पर कब्जा करने के लिए भेजा। चलते वक्त उसे हिदायत भी कर दी कि किसी ईसाई से कोई तारुस नहीं करे, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उसके सर पे है। अली ने जाते ही कला पर कब्जा कर लिया और ये वाकया यकम शवाल ऐन ईद उल फित्र के रोज का है। अब्दुल अजीज को ये खित्ता निहायत ही भला मालूम हुआ। वो घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों के मुताल्लिकात की सैर करने लगा। पहले वो पहाड़ पर गए, जिस तरफ भी उन्होंने नजर उठाई उन्हें सब्जा ही सब्जा नजर आया। वो सब्ज पहाड़ को देखकर निहायत खुश हुए और इसके नजारा में ऐसे महव हुए कि बेइख्तियार बढ़ते ही चले गए। जो वो बढ़ते चले जाते थे पहाड़ की दिल फरेबी बढ़ती जा रही थी। बहुत सी चट्टानें फूलों से लदी हुई थीं और इन पर अजीब किस्म के दरख्त खड़े थे। वो इन चट्टानों को देखते हुए एक ऐसी वादी में जा निकले जिसका चप्पा चप्पा सब्जाजार था, लेकिन इसमें खंडरात भी बहुत ज्यादा थे। मालूम होता था कि किसी जमाना में वहाँ आबादी थी जो इस तबदादे जमाने ने मिटाकर खंडर बना डाली है। वो इन खंडरात को देखते हुए बढ़ते रहे। कुछ दूर जाकर उन्हें एक पत्थर का बुत नजर आया जो इतना ऊंचा था कि इसका सर मुश्किल से नजर आता था। इसकी इतनी बुलंद जिसामत देखकर खौफ आता था। उन्होंने पहले कभी इतना बड़ा बुत नहीं देखा था। वो इसे देखकर हैरान और शस्तर रह गए। बुत को देखते ही उन्होंने कहा ये वही वादी है जो मैंने ख्वाब में देखा था, जो उन्होंने कैरवान में देखा था। ये वादी जो मैं देख रहा हूँ इसकी सब चीजें वैसी ही हैं जो मैंने ख्वाब में देखी थी, लेकिन वो नाज़नीन नहीं है जो इस बुत के दूसरी तरफ नजर आई थी। क्या मेरा ख्वाब सच्चा होने वाला है? लेकिन वो परिविश भी नजर आए जिसकी याद मेरे दिल में चुटकियां लेती रहती थी। दूसरी जानिब इस्माइल के आ जाने से मुगीसुर रूमी और तमाम मुसलमानों को बड़ी खुशी हुई और खुद इस्माइल भी निहायत मसरूर थे। मुगीसुर रूमी उन्हें अपने साथ उसी महल में ले गए जिसमें वो खुद ठहरे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने इस्माइल की गिरफ्तारी और रिहाई के मुफस्सल वाकयात बयान करने की इस्तदा की और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिहाई, पहाड़ की चट्टान की चढ़ाई, कीमती पत्थर और चांदी की कानों के तमाम हालात तफसील से बयान कर दिए। मुगीसुर रूमी और दूसरे मुसलमान बैठे निहायत ताज्जुब और बड़े शौक से सुनते रहे। जब वो सब कुछ बयान कर चुके तो मुगीसुर रूमी ने कहा निहायत हैरत अंगेज वाकयात सुनाए हैं आपने। क्या आप अब भी इस चट्टान पर पहुंच सकते हैं जहां चांदी और पत्थर की कानें देखी थीं? इस्माइल ने कहा जी हाँ, मेरे ख्याल में मैं अब भी वहां पहुंच सकता हूँ। मुगीसुर रूमी ने कहा मगर तुम उसे भूल जाओ और कभी वहां जाने का इरादा न करना। इस्माइल ने कहा मैं खुद कभी भी वहां नहीं जाऊंगा। मुगीसुर रूमी ने कहा देखो, दौलत इंसान को इस दुनिया की दिल फरेबियों में फंसाकर अल्लाह से दूर और आकबत से गाफिल कर देती है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से दौलत लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अल्लाह ताला सोने चांदी के पहाड़ बना देता। हम मुसलमान हैं, हमें उन्हीं की पैरवी करनी चाहिए। इस्माइल ने कहा अच्छा, अब आप लड़ाइयों के वाकयात सुनाइए। मुगीसुर रूमी ने शाह रासरक के टिड्डी दल लश्कर की लड़ाई और करतबा की फतह के तमाम हालात निहायत तफसील से बताए। इस्माइल ने अफसोस करते हुए कहा मेरे लिए किस कदर अफसोस की बात है कि मैं पहाड़ पर चढ़ा, टकरे मारता रहा और आप दुश्मनों से जिहाद करते रहे। काश मैं भी उस वक्त आपके साथ होता और अपने दिल के हौसले निकालता। मुगीसुर रूमी ने कहा अफसोस नहीं करते, हम अपने वतन और घर से जिहाद करने के लिए आए थे। तुम जहाँ कहीं भी रहे मजबूरी की वजह से रहे और इसलिए इंशाअल्लाह तुम्हें सवाब मिलेगा और उन्हीं मुजाहिदीन के बराबर मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत मुल्क बाकी पड़ा है, खूब हौसले निकालना। इस्माइल ने पूछा और तदमीर का क्या हुआ? मुगीसुर रूमी बोला वो बच कर निकल भागा। इस्माइल ने कहा इंशाअल्लाह उससे मैं ठिकाने लगाऊंगा।
मुगीस रूमी ने कहा, इंशाअल्लाह अब आप अपने लिए एक कमरे का इंतखाब कर लें और आराम करें। इस्माइल ने कहा, जी बेहतर। इस्माइल उठकर चले गए। उन्होंने देखा कि महल इंतहाई शानदार था और निहायत खूबसूरत और लंबे चौड़े कमरे थे। एक कमरा उन्होंने भी मुंतखब कर लिया और इसमें ठहर गए। उन्हें कई दिन हो गए थे इस कमरे में ठहरे हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी बिल्किस के कमरे की तरफ जाने की ख्वाहिश न की। दरअसल उन्हें ये ख्याल था कि बिल्किस जब तक पहाड़ पर थी उसे हिफाजत के लिए उसकी जरूरत थी, मगर अब वो अपने घर आ गई है तो इसे इसकी हाजत नहीं रही थी। उन्होंने ये भी ख्याल किया कि मुमकिन है वो इससे इसके मकान पर मिलना पसंद न करे, इस वजह से वो वहाँ गए ही नहीं। हालांकि बिल्किस की याद हर वक्त उनके दिल में चुटकियां लेती रहती। वो अपने दिल से इसका ख्याल निकालने की कोशिश करते थे। अजीब बात यह थी कि जितना वो इसके ख्याल से बचने की कोशिश करते उसी कदर उसकी याद सताती रहती। चूंकि करतबा पर मुसलमानों का अमल दाखिल हो गया था, इसलिए अब वहाँ इनके रहने की जरूरत बाकी न रही थी। चुनाचे मुगीस रूमी ने उन्हें तली तलाक कूच करने का हुक्म दिया और मुसलमान तैयारियां करने लगे। अब तक तो इस्माइल को यह ख्याल था कि वो इसी शहर में ठहरे हुए हैं जिसमें फितना रोजगार है, जिसकी याद इनके दिल में है, मगर अब इस शहर से वो जाने वाले थे। उन्हें नामालूम गमो अंदेशा ने घेर लिया। अब वो चाहते थे कि इससे अलविदाई मुलाकात कर लें, लेकिन हिम्मत न पड़ी और वो भी सफर की तैयारियां करने लगे। एक रोज वो अपने कमरे में इन्हीं ख्यालात में खोए हुए थे कि उन्होंने हल्के कदमों की चाप सुनी। वो संभल कर बैठ गए और उन्होंने देखा तो बिल्किस निहायत शान, बड़े अंदाज और कमाल दिलरुबाई से उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे चांद अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ तारीकी के पर्दे चाक करके उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। वो इसे देखकर मशहूर से हो गए। उसने करीब आकर बड़े दिलफरेब अंदाज में कहा, बेमुरव्वत संग दिल सलाम। इस्माइल ने सलाम का जवाब देकर उसे बैठने का इशारा किया। वो इसके सामने बैठ गई। इस्माइल ने कहा, अच्छा मैं बेमुरव्वत संग दिल हूँ। मालूम होता था कि हूर मुझसे नाराज है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्माइल ने कहा, मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं तुमने ये इल्जाम मुझ पर लगाया हो। बिल्किस उसकी तरफ ऐसी नजरों से देखने लगी जिसमें मोहब्बत आमेज गुस्सा था। बिल्किस बोली, जब तक आप मेरे साथ थे तब तक तो ऐसी बातें न बनाते थे। इस्माइल ने कहा, गोया मैं बातें बना रहा हूँ। बिल्किस बोली, नहीं मैं बना रही हूँ। इस्माइल ने कहा, आखिर तुम हफा क्यों हो? बिल्किस ने कहा, अपने दिल से पूछिए। इस्माइल ने कहा, अगर दिल बोलता होता तो? बिल्किस ने कहा, तो क्या? इस्माइल ने कहा, तो मैं इससे पूछता। बिल्किस कहने लगी, आपका दिल पत्थर का तो नहीं? इस्माइल ने कहा, और तुम्हारा? बिल्किस ने कहा, मेरा? खैर छोड़ो, बताओ तुम भी चले जाओगे या नहीं? इस्माइल ने कहा, भला मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? बिल्किस ने कहा, ये तो मैं पहले ही जानती थी। इस्माइल ने कहा, क्या जानती थी? बिल्किस ने कहा, यही कि आप यहाँ नहीं रहेंगे, चले जाएंगे मिले बगैर। इस्माइल ने कहा, मैंने कई मर्तबा तुम्हारे मकान पर जाकर तुमसे मिलना चाहा, मगर? बिल्किस ने कहा, मगर क्या? फुर्सत नहीं मिली। इस्माइल ने कहा, नहीं, बल्कि बिल्किस ने कहा, मकान का पता नहीं चला। इस्माइल ने कहा, अब तुम कहने तो देती नहीं हो। बिल्किस ने कहा, अच्छा कहिए। इस्माइल बोले, हिम्मत नहीं पड़ी। बिल्किस ने कहा, क्यों? इस्माइल ने कहा, इसलिए कि मुझे लगा शायद तुम खुश इखलाकी से पेश ना आओ या तुम्हारे वालिद मेरा आना पसंद ना करें। बिल्किस ने कहा, आह इस्माइल, ऐसा कैसे हो सकता था? आज पहला दिन था कि बिल्किस ने इसका नाम लिया था। इसने इस सेम तन को देखा और देखते ही रह गए। बिल्किस ने फिर कहना शुरू किया, आप इस ख्याल में रहे और मैंने समझा बेमुरव्वती में नहीं आए। इस्माइल ने कहा, अच्छा अब तुम खफा तो नहीं हो? बिल्किस कहने लगी, नहीं, लेकिन? इस्माइल ने कहा, लेकिन क्या? बिल्किस ने कहा, आप यहाँ से ना जाएं। इस्माइल ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? बिल्किस बोली, क्यों? इस्माइल ने कहा, मुगीस रूमी मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। बिल्किस बोली, अच्छा तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस्माइल ने कहा, मगर तुम्हारे वालिद कैसे इजाजत देंगे? बिल्किस ने कहा, मैं उन्हें राजी कर लूंगी। इस्माइल ने कहा, अच्छा तो मैं आज ही उनसे इजाजत ले लूंगा। बिल्किस ने कहा, आज नहीं, अभी। इस्माइल ने कहा, अच्छा तुम बैठो, मैं इजाजत लेकर आता हूँ। बिल्किस ने कहा, जाइए। इस्माइल चले गए और बिल्किस तन्हा रह गई। वो बैठी कुछ सोचती रही। थोड़ी देर के बाद इस्माइल आ गए। उन्होंने कहा, मुगीस रूमी ने अपनी तरफ से इजाजत दे दी है, मगर उन्होंने कहा है कि आपके वालिद का रजामंद होना
जरूरी है। बिल्किस ने कहा, मैंने उन्हें रजामंद कर लिया है। इस्माइल ने कहा, क्या वो हमारे साथ तली तला जाने के लिए रजामंद हो गए हैं? बिल्किस ने कहा, वो आपके बेहद मशहूर हैं, इसलिए मेरी जरा सी तहरीक पर रजामंद हो गए थे। इस्माइल ने कहा, जब तो मैं फजूल ही तुम्हारे घर आने से हिचकिचाता रहा। बिल्किस बोली, उन्होंने खुद कहा कि इस्माइल बेमुरव्वत है, एक मर्तबा भी तुम्हें पूछने नहीं आया। इस्माइल ने कहा, वाह वाह, मैं भी किस कदर सादा लोग हूँ। बिल्किस बोली, अच्छा अब इजाजत दीजिए, मुझे भी तैयारी करनी है। इस्माइल ने कहा, जी बेहतर। बिल्किस चली गई और वो अपनी सादा लोही पर देर तक पछताता रहा। तीसरे दिन मुगिस रूमी 200 मुसलमानों को करतबा छोड़कर बाकी लश्कर के साथ तली तला की तरफ रवाना हो गए। इमामन और इसकी परिजात बिल्किस भी इनके हमरा थी। दूसरी जानिब अब्दुल अजीज तो वाली बुत तनाज को देखकर महवदीद हो गए थे। हकीकत ये है कि वो नाज़नीन थी ही बेहद हसीन। इस पर आला किस्म की पोशाक, बेहतरीन जेवरात और इन पर तुरा खुशनुमा और चमकदार तोक पहने थी, जिससे वो और भी खूबसूरत मालूम हो रही थी। ये नायला थी, राजरक की बेगम और उंदलस की मलिका। अरबी और ईसाई हर दो मौर्रखीन ने इसकी बहुत तारीफ की है। खुसूसन ईसाई तो इसे अर्ज़े उंदलस की हूर लिखते हैं। मुसलमान भी उंदलस की नाज़नीन के नाम से मौसूम करते हैं। अब्दुल अजीज इसको और वो अब्दुल अजीज को देख रही थी। कुछ वक्फा बाद नायला नाजो अंदाज से बल खाती हुई बढ़ी और इनके पास आकर बोली, आप कौन हैं? वो अरबी जानती थी और निहायत फसाहत से बोल रही थी। अब्दुल अजीज ने कहा, मैं एक गुमनाम शख्स हूँ। नायला हंस पड़ी और बोली, गुमनाम? या अपना नाम ही नहीं रखा? अब्दुल अजीज बोले, दुरुस्त समझा आपने। नायला ने कहा, आप अरब के रहने वाले हैं? अब्दुल अजीज ने कहा, जी हाँ। नायला ने कहा, मुसलमानों के वाली या अमीर आपके कुछ रिश्तेदार होते हैं? अब्दुल अजीज ने कहा, हाँ, वो मेरे वालिद हैं। नायला ने कहा, ये पिछला लश्कर शायद आप ही लेकर आए हैं। आप यहाँ क्या करने आए थे? अब्दुल अजीज ने कहा, अगर आप सुने तो अर्ज करूं। नायला ने कहा, मैं सुन रही हूँ, आप कहें। अब्दुल अजीज ने कहा, अरसा हुआ था, एक ख्वाब देखा था। नायला चौंक कर बोली, ख्वाब? अब्दुल अजीज ने कहा, जी हाँ, ख्वाब। नायला ने कहा, क्या देखा था? अब्दुल अजीज ने कहा, जो कुछ इस वक्त देख रहा हूँ। नायला ने कहा, क्या ये सरजमीन आपने पहले भी देखी थी? अब्दुल अजीज कहने लगे, बिल्कुल भी नहीं। नायला ने कहा, तो फिर ख्वाब में कैसे देख लिया? अब्दुल अजीज ने कहा, मैं नहीं कह सकता कैसे देखा, लेकिन देख लिया। यही खंडरात, यही बुत और इसी तरह बुत के पीछे आपको खड़े देखा। नायला ये सुनकर हैरत ज़दा हो गई और उसने कहा कि आपने मुझे खड़े देखा? अब्दुल अजीज ने कहा, जी हाँ। नायला ने कहा, अजीब बात है ये तो। अब्दुल अजीज ने कहा, हाँ, निहायत अजीब। जब मैंने अपना ख्वाब बयान किया तो वहाँ सयूता के गवर्नर काउंट जूलियन और अशबेलिया के राहब भी मौजूद थे। नायला को और भी ज्यादा हैरत हुई। उसने कहा, वो दोनों वहाँ क्यों गए थे? अब्दुल अजीज ने कहा, शाह राजरक ने काउंट जूलियन की बेटी फ्लोरेंडा की आबरू रेजी की थी, वो फरियादी बनकर गए थे। नायला ने ठंडा सांस भरकर कहा, ठीक है। ये कहकर अफसुर्दा सी हो गई। इस अफसुर्दगी में भी कमाल हसीन मालूम हो रही थी। अब्दुल अजीज ने कहा, मुझे काउंट ने बताया था कि वो खुशनुमा तोक वाली दोशीसा हूर नायला ही है जो उंदलस की मलिका है। नायला के चेहरे से गमो हसरत के आसार जाहिर हो गए थे। वो सर झुकाए खामोश खड़ी थी। गालिबन उसे अपना वो जमाना याद आ गया था जबकि वो उंदलस की मलिका थी और उसका हर बाशिंदा उसकी इज्जत करता था। मगर इसके हवस परस्त शोहर की बदकारी ने उसकी जान ले ली और मलकाई उंदलस को दारुल सल्तनत से भागकर मरेडा में पनाह लेना पड़ी। अब्दुल अजीज ने दरियाफ्त किया, क्या आप ही का नाम नायला है? नायला ने कहा, जी हाँ, मुझ बदनसीब का नाम ही नायला है। अब्दुल अजीज ने कहा, आप बदनसीब नहीं, खुशकिस्मत हैं, ऐसी खुशनसीब कि जिस पर दुनिया रश करती है। नायला ने कहा, मैं जानती हूँ। वो इस कदर गमज़दा हो गई कि फिक्रा पूरा न कर सकी। फातिह उंदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या होता है वो आपको बताएंगे अगली एपिसोड में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।